पापा आपके जेल में हैं, आगे भी जेल में रहेंगे कि बाहर निकलेंगे, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस ऐसे सवाल आते हैं क्या? मेरे पापा को 8 महीने से फंसा करके रखे हुए हैं सब विरोधी लोग, तो आप लोग हमको न्याय दीजिए। और आप हैं कौन? जेल में है तो इसका मतलब कि क्रिमिनल है। समझ में आ रही राजनीति? राजनीति तो समझ 8 महीने पहले ही समझ में आ गई थी। मेरे पापा को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया था, बस इसी चुनाव के लिए कि मेरे पापा चुनाव न लड़े और उनको कहीं से टिकट ना मिले। ये चुनाव प्रचार करके लगता है कि आगे चल के मैं भी विधायक बन जाऊं, उसके बाद से लोगों की सेवा करूं। 243 विधानसभा सीटें जो तय करती है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, और उसी 243 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होना है। लेकिन कई विधानसभा सीटें कई मायनों में चर्चा में रहती हैं। इस वक्त जिस विधानसभा सीट के बारे में और यहां के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार और उन प्रत्याशी के बारे में बातचीत करने के लिए बैठे हैं, वो दानापुर विधानसभा है। दानापुर विधानसभा में दो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, रीतलाल यादव और दूसरा नाम रामकृपाल यादव। रीतलाल यादव 2020 में जीत के आते हैं दानापुर विधानसभा सीट से, और रामकृपाल यादव जो कि पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव हालांकि 2024 में रामकृपाल यादव हार जाते हैं, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के सिंबल पे रीतलाल यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। हालांकि रीतलाल यादव जेल में हैं और नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद से फिर उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच रीतलाल यादव के लिए प्रचार कौन कर रहा है? कौन है जो कि रीतलाल यादव का मोर्चा संभाले हुए है? फ्रेम में आपको एक चेहरा दिख रहा होगा और यह चेहरा उनकी बेटी का है जो कि इस वक्त चुनावी मैदान में मोर्चा संभाली हुई है। इनका नाम श्वेता सिंघानिया है। कैसी हैं श्वेता आप? बहुत अच्छा है। आप कैसे? मैं बिल्कुल बढ़िया। चुनाव प्रचार में लगातार आप लगी हुई हैं। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 11th ग्रेड। 11th में। चुनाव प्रचार करने में दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही राजनीति? राजनीति तो समझ 8 महीने पहले ही समझ में आ गई थी। कैसे? मेरे पापा को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया था, बस इसी चुनाव के लिए कि मेरे पापा चुनाव न लड़े और उनको कहीं से टिकट ना मिले और नॉमिनेशन ना कर पाए। लेकिन पापा को टिकट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद राजद परिवार का। उन्होंने मेरे पापा पर फिर से भरोसा करके मेरे पापा को टिकट दिए और मेरे पापा नॉमिनेशन भी किए हैं। तो अब चुनाव का प्रचार चल रहा है। 11वीं में पढ़ाई कर रही हैं आप? ये उम्र होता है, अक्सर देखा जाता है, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी भाई कि हाँ चलो पापा जेल में हैं तो हम खुद ही चुनाव प्रचार कर लेते हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें समझ में आ रही है कि हाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो भाई इसमें ये दिक्कत समझ में आ रही है? मतलब लोग का अगर कोई दिक्कत होता है तो वो बताते हैं कि अभी 8 महीने से पापा घर पे नहीं है तो और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो रोडों पे पानी थोड़ा भर गया है, तो पापा फिर से चुनाव जीतेंगे तो फिर से जनता के बीच में जाकर के सारा काम ठीक करेंगे। अच्छा, कोई नाराज भी होता है कि पापा आपके जेल में हैं, आगे भी जेल में रहेंगे कि बाहर निकलेंगे, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है? इस ऐसे सवाल आते हैं क्या? पहली बात तो आगे जेल में रहेंगे क्यों रहेंगे? आपसे हम पूछना चाह रहे क्यों रहेंगे? मामला कोर्ट में है तो वही तो कोर्ट का मामला है तो कोर्ट को तय करने दीजिए। नहीं, मैंने कहा कि ऐसा कोई सवाल आता है लोगों की तरफ से? कोई सवाल आता है? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं आता है। जनता लोग हम लोग से बहुत प्यार करती है और वो बोलती हैं कि हम रीतलाल यादव और लालटेन छाप के थे, हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में कितना जानती हैं? ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि हम राजनीति में आज तक कभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कितना, क्या जानती हैं तेजस्वी यादव के बारे में? अभी उनका सरकार बनेगा और वो युवा लोग का बहुत मदद करेंगे। जैसा कि वो लोग युवा लोग के लिए बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम ये सब लाने वाले हैं और महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो। अच्छा, जाती हैं लोगों से क्या बातें करती हैं, क्या कहती हैं उनको? लोग कम यही बोलते हैं कि मेरे पापा को 8 महीने से फंसा करके रखे हुए हैं सब
विरोधी लोग, तो आप लोग हमको न्याय दीजिए। आप ही लोग जनता लोग हैं जो हम लोग को न्याय देंगे, तो न्याय दीजिए और आशीर्वाद ऐसे ही हम लोग के पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा। विरोधी कहते हैं कि रीतलाल यादव क्रिमिनल हैं। बेटी हैं आप, सारी चीज़ें आप बचपन से देख रही हैं, क्या मानती हैं आप? पहली बात तो हम ये पूछना चाहते हैं विरोधी लोग से कि क्रिमिनल आप मेरे पापा को किस आधार पे बोल रहे हैं, और आप हैं कौन? क्या आप जज हैं, वकील हैं, क्या हैं आप कि मेरे पापा को क्रिमिनल बोल रहे हैं? यही उनसे सवाल है आपका? जी। कहते हैं कि भाई जेल में है तो इसका मतलब कि क्रिमिनल है। जेल में आदमी को फंसा करके भी डाला जाता है। बहुत सारे लोग जेल गए हैं। हम लोग के गृह मंत्री जेल गए हैं, भगवान कृष्ण जेल में जन्म लिए हैं, इंदिरा गांधी जेल गई हैं, गांधी जी, बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब इंसान खराब थोड़ी होता है। विरोधी लोग फंसा देते हैं तो अब इंसान क्या ही कर सकता है जब इंसान का कोई गलती नहीं है, और विरोधी लोग पूरा अच्छे से एकदम पीछे पड़े हुए हाथ धो कर के, पुलिस कभी भी घर में घुस जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, छापेमारी भी हुई थी, क्या हुआ था उस समय? छापेमारी तो बिना मतलब का हुआ था, जैसा आप लोग सबको पूरा दानापुर जनता और यहाँ तक कि इंडिया के लोगों को भी पता है कि रीतलाल यादव जी के घर में कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बस उतना फोर्स आई थी कि मतलब डराने के लिए। डर नहीं लगा? नहीं, डर लगता है, लेकिन फिर अब रोज रोज आ जाते हैं उन लोग, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। कल भी जैसा आप लोग जानते होंगे कि कल भी आए उन लोग और बोलते हैं कि हम लोग वोट पैसों से खरीद रहे हैं। क्यों हम लोग वोट पैसों से खरीदेंगे? हम लोग के पास इतना जनता है और बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग बात करते हैं जनता लोग से। हम लोग को वोट पैसों से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी बातें कहती हैं आपकी पापा जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, लोगों से क्या क्या कहती हैं? लोगों का जो जो समस्याएं होता है तो हम बोलते हैं कि मेरे पापा को आप लोग वोट दीजिए, जिताइए मेरे पापा को। मेरे पापा फिर से आप लोग के बीच में आएंगे और फिर मेरा आप लोग का जो भी समस्याएं होगा वो पापा पूरा करेंगे। तो रीतलाल जी कुछ मैनिफेस्टो भी दिए हैं कि भाई आप जा रही हैं तो जनता से कहिएगा कि मैं जब विधायक फिर से बन जाऊंगा तो ये करूंगा। हम पापा से आखिरी बार नॉमिनेशन के दिन मिले थे, आखिरी बार वहीं पे बात हुआ था। ना उससे पहले ना उसके बाद कभी बात हुआ है, लेकिन मेरा पापा से ये कभी बात नहीं हुआ है नॉमिनेशन वाले दिन कि पॉलिटिक्स में या फिर मतलब जनता के बीच में मेरे को जाना है। लेकिन अब पापा है नहीं तो फिर हम सोचे कि पापा का मतलब पापा ने ये नहीं कहा कि बेटी जाओ चुनाव प्रचार करो, आपने खुद ही ये जिम्मेदारी संभाल ली? जी। कोई तो कहा होगा? नहीं, कोई कुछ नहीं कहा मेरे को। किसी ने रोका? नहीं, कोई रोका ही नहीं। क्यों रोकेगा? जब हम अपने पापा के लिए जा रहे हैं, अपने पापा के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने पापा का मदद करना चाह रहे हैं, तो कोई क्यों रोकेगा? कौन कौन जाता है आपके साथ? हम जाते हैं, मेरे और मामा लोग जाते हैं, भैया लोग जाते हैं, भाई लोग जाता है, पूरे गांव जाते हैं और पूरे गांव की जनता लोग जाती है। हम लोग के साथ बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी जनता होती है, और जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ के भी लोग हम लोग के साथ मिल करके वोट मांगने की तैयारी करते हैं। रामकृपाल यादव के बारे में जानती हैं? नहीं, कुछ नहीं जानती। आपके पापा के अगेंस्ट में खड़े हैं चुनाव में, नहीं पता आपको? वो अगेंस्ट भी खड़े, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। वो अपने जनता के पास जा रहे हैं, हम अपने जनता के पास। कहते हैं कि भाई चुनाव है, विरोधी के बारे में अगर बोलेंगे नहीं तो फिर उस हिसाब से माहौल नहीं बन पाता है, तो वो आप नहीं सोचती हैं कि हाँ चलो विरोधी जो है उनके बारे में भी कुछ लोगों को बताएं कि भाई वो ये हैं वो हैं? हमको कोई विरोधी के बारे में बोल करके कोई लाइमलाइट नहीं लेना है। हम बस अपने बारे में बात करना चाहते हैं, अपने पापा के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने जनता के बारे में बात करते हैं, और हमको दूसरा से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है जितना घूम रही हैं आप, रीतलाल जी विधायक बन जाएंगे फिर से? बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्यों नहीं? कुछ संशय रहता है मन में कि नहीं यहाँ पे हो सकता है चैलेंज है और हाथ से सीट निकल जाए? नहीं, कोई शंका नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग बहुत साफ मन से, बहुत साफ दिल से जनता लोग के पास जाते हैं, और बहुत हम लोग को उम्मीद है जनता लोग से कि वो लोग मेरे पापा को फिर से विधायक बनाएंगे। हिम्मत कौन देता है इतना समझने के लिए, बातचीत करने के लिए, कैमरे के सामने इतनी बातचीत कर लेने के लिए? ये सब पापा को देख करके मोटिवेशन आया है। पापा को देख के मोटिवेट हुई? जी। जब इंसान कुछ गलत नहीं करता तो कोई किसी से क्यों डरेगा?
अच्छा, एक इंसिडेंट अभी बहुत चर्चा में है। आप एक लड़की होके, और मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि भाई 11वीं में पढ़ रही हैं, और इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उम्र क्या होगी। और एक महिला प्रत्याशी जो है मोकामा में, सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी, उन पे आज हमला हुआ। ये दावा किया गया कि उनके काफिले पे गोलीबारी की गई है। इसके बारे में जानकारी है आपको? जानकारी है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन किए हैं फिर क्या है। इसलिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब पॉलिटिक्स आजकल बहुत खराब हो गया है। पॉलिटिक्स के वजह से मेरे पापा को 8 महीने में जेल डाल दिया गया है, और अभी पॉलिटिक्स के वजह से ही इतना गोली चल रहा है, इतना किसी का मर्डर हो रहा है। यही हम पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से कि उधर मर्डर होता है और पुलिस हमारे घर पे आती है, क्यों? ना कोई एविडेंस है, ना कुछ है। आप ये कह रहे हैं कि मोकामा में मर्डर होता है और आ जाते हैं रीतलाल यादव जी घर? जी, उधर मर्डर हुआ है, उसी दिन हम लोग के घर पे पुलिस आई है 12, 12:30, 1 बजे। क्यों? बोलती है कि आप लोग वोट, शिकायत मिला है कि आप लोग वोट पैसों से खरीद रहे हैं। कोई कनेक्शन तो नहीं जोड़ा जा रहा था? पता नहीं, हम घर पे थे नहीं, हम क्षेत्र में थे, अपने जनता लोग के पास थे। अभी तो मान लीजिए कि 6 नवंबर को वोटिंग हो जाना है दानापुर विधानसभा पे, क्या शेड्यूल रखी हैं? अब क्या फॉलो करती हैं? कैसे सुबह से कितने बजे निकलती हैं और क्या मैपिंग रहता है आपका? सुबह 6-7 बजे निकलते हैं घर से, उसके बाद सीधा रात में, अभी तो आज जल्दी आ गए हैं, लेकिन ऐसे 7-8 बजे घर पे आते हैं। उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर पढ़ाई थोड़ा करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। पढ़ भी लेती हैं? जी। अच्छा, ये आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगा कि डर लगता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो कुछ मतलब ऐसा कुछ कि हमारी विरोधी हैं, या फिर जैसे जनसुराज के प्रत्याशी जो हैं उन पे ये कहा गया कि भाई नामांकन के पहले ही उनको गायब कर दिया गया, डर लगता है कि हाँ जा रही हूँ प्रचार करने के लिए तो कुछ ऐसा वैसा होना है? हाँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है हमको, हर समय मन में लगता रहता है कि मतलब कहीं से कुछ हो न जाए, या फिर कुछ। मेरी मम्मी भी पहले आप लोग की बोली थी बहुत पहले, 4-5 महीने पहले, कि मेरे बच्चे और मेरे पति पे हमला करने का बहुत ज़्यादा साजिश रचा जा रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कितने सारे लोग लगे हुए हैं हम लोग के पीछे। तो अभी मीडिया में बोलते हुए भी हमको डर लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए, फिर कोई कुछ कर न ले। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं, पापा हैं नहीं, तो अब कैसे भी लड़ना है, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतना है। ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स मुझे लगता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। ये चुनाव प्रचार करके लगता है कि आगे चल के मैं भी विधायक बन जाऊं, उसके बाद से लोगों की सेवा करूं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज़ है। ये अभी आग के सामने ही है, देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ पापा के लिए ही मैदान में है? जी। सारा इंसान का अपना अपना ड्रीम होता है, अपना अपना का अचीवमेंट अचीव करने का होता है। तो मेरा क्या करना चाहती हैं लाइफ में? जब बनेंगे तो पता चल जाएगा, तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्मीदें लेके चलती हैं कि फलाने आ जाए, फलाने भी प्रचार कर दें, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा रहता है दिमाग में? फलाने में कौन आएंगे? फलाने में मेरे इतने राजद के परिवार हैं, सब लोग आ रहे हैं। मीसा भारती दीदी भी उस दिन आई थी हम लोग के साथ। फिर कुछ दिन में तेजस्वी भैया भी आएंगे, और पापा लोग का बहुत सारा कार्यकर्ता लोग हैं, जनता लोग इतनी सारी है प्यार देने वाली। रामकृपाल जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। चलिए, मैं तो ये कहूँगा कि भाई एक बेटी जो कि लड़ रही है कि हाँ भाई चलो पिता के लिए प्रचार करते हैं, तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन रीतलाल यादव के हिस्से में इस वक्त जेल है, और दो चेहरे मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव इस वक्त चुनावी मैदान में दानापुर विधानसभा से हैं, और दोनों का जो चेहरा है वो लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में है। देखना दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में आता है। लेकिन हाँ, रीतलाल यादव के तरफ से जो फील्डिंग है वो लगातार उनकी बेटी जो है श्वेता सिंघानिया लगातार कर रही हैं, और कह रही हैं कि भाई राजनीतिक तौर पे फंसाया गया है, और इसका जवाब जो है वो मैं चुनाव प्रचार करके अपने पिता को जिता कर दूंगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट्स में लिख के बताइएगा
मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।